Hi dear friends, this is Dhaneshwar and welcome to our online session. Today's exam mapping NEET biology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहे हैं प्रीवियस 5 साल में वो हमने डिस्कस किए थे। बट आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोनिंग फैक्टर के ऊपर प्रीवियस लास्ट 5 ईयर को अगर हम देखेंगे तो 2017 में एक क्वेश्चन डिज़ाइन हुआ है, 2018 में एक क्वेश्चन डिज़ाइन हुआ है, 19 में नहीं है बट 2020 में एक क्वेश्चन है और 2021 में, यानी कि लास्ट 5 साल में टोटल 4 एग्ज़ाम के टाइम पे यहाँ पर क्वेश्चन डिज़ाइन हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ क्लोनिंग फैक्टर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं क्लोनिंग फैक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स आर द व्हीकल्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डीएनए, कि डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए उनको व्हीकल की तरह यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए? फर्स्ट है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर क्या होना चाहिए? ORI साइट, उसको क्या कहा जाता है? रिप्लिकेशन स्टार्ट साइट, कि जहां से उस डीएनए का रिप्लिकेशन शुरू होता है। इट कंट्रोल्स कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट ऑन द क्लोनिंग वेक्टर। देन सेकंड प्रॉपर्टी है कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए ऑन अ क्लोनिंग वेक्टर। These allows to select host cells containing vector molecule, की वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के बाद कौन से होस्ट सेल में वेक्टर चला गया है उनको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेलेक्टेबल जीन्स यूज किए जाते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है उनको इलिमिनेट करने के लिए भी ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, कि जो ट्रू रिकॉम्बिनेंट्स है उनको सेलेक्टिवली परमिट करने के बाद ग्रोथ होगी उनकी और उसको उन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इट एनकोड्स द एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी कहा जाता है उनको, लाइक एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए और यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कि समझो यहाँ पर एक क्लोनिंग वेक्टर है तो यहाँ पर अगर साइट है एंजाइम की तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। तो इस प्रकार से क्लोनिंग फैक्टर के ऊपर क्लोनिंग साइट्स होते हैं फॉर द रिकॉग्नाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द फैक्टर मॉलिक्यूल। फैक्टर शुड हैव सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर एंजाइम, सिंगल एंजाइम की साइट चाहिए। क्यों? अगर मल्टीपल साइट्स होंगे तो वहाँ पर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं फैक्टर के, इसीलिए सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट है उन्हीं वेक्टर को ज़्यादातर चूज किया जाता है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, प्लाज्मिड वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का एक एग्जांपल है यहाँ पर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये उसका जीनोमिक डीएनए भी हो सकता है और सर्कुलर डीएनए हो सकता है, दैट इज प्लाज्मिड, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है एंड हैज प्रॉपर्टी फॉर एटोनॉमस रिप्लिकेशन और सेल्फ रिप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन करता है, जो कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे ये इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन करता है प्लाज्मिड। PBr322 प्लाज्मिड वेक्टर का एग्जांपल है। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय बॉलीवर एंड रोड्रिगेज, इन दो साइंटिस्ट ने ये कंस्ट्रक्ट किया था प्लाज्मिड। उसका नॉमेनक्लेचर क्या है? P रिप्रेजेंट करता है कि प्लाज्मिड है, BR स्टैंड्स फॉर द बॉलीवर एंड रोड्रिगेज हु कंस्ट्रक्टेड दिस प्लाज्मिड, जिन्होंने ये प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट किया था
उन साइंटिस्ट का नाम है BR यानी कि बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। 322 क्या रिप्रेजेंट करता है? इज अ नंबर गिवन टू डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर्स डेवलप्ड इन द सेम लैब, कि सेम लैब में जो दूसरे प्लाज्मिड्स डेवलप किए हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको नंबर दिया है। फॉर एग्जाम्पल PBr 325, 327, 328, these are the examples of other plasmid factors. Next, स्ट्रक्चर ऑफ PBr 322। स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चंस डिजाइन हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्ट्रक्चर ऑफ PBr फैक्टर, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA में, ये है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कि यहां से क्या होगा, DNA रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा ORI साइट से, ओरिजिन फॉर द रिप्लिकेशन। देन क्लोनिंग साइट्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसको कहा जाता है कि रिकॉग्नाइजेशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मिड वेक्टर। आप देख रहे हो यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन साइट्स प्रेजेंट है क्लोनिंग वेक्टर में। PST फर्स्ट है एंजाइम का जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर जीन में है। PVU फर्स्ट है, देन EcoR1 का साइट है, CLAV1 का है, HinD3 का है, BAMH1 का है और SAL1 का है। So these are the unique sites for the enzymes, that is restriction endonuclease. PST first and PVU first are located within the ampicillin resistant gene। तो ये वाला जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये कौन सा जीन है? सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। कौन सा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। और इसके बीच में दो साइट्स प्रेजेंट है, PST फर्स्ट का और PVU फर्स्ट का। फाइल जो सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर जीन है दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हैज द टू साइट्स, one for BAMH1 and second for SAL1 enzyme. Some other restriction sites are EcoR1, CLAV1, HinD3 and PVU second। तो other restriction enzyme के sites भी यहाँ पर present है, EcoR1 की है, CLAV1 की है, HinD3 की है and यहाँ पर PVU second की है। Then ROP, ये जो है ROP कोड करता है for the proteins involved in the replication of the plasmid। तो प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन करने के लिए जो प्रोटीन्स एनकोड होते हैं ये कहाँ से एनकोड होते हैं? फ्रॉम दिस रीजन। देन सेलेक्टेबल मार्कर जीन, दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ये याद रखो स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मिड, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देन स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग, कि जीन क्लोनिंग में स्टेप कौन से होते हैं? फर्स्ट, ये क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के स्टेप्स क्या है? कट फैक्टर DNA मॉलिक्यूल विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। समझो ये फैक्टर है और फैक्टर में यहाँ पर साइट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। तो आपको फर्स्ट क्या करना होगा कि फैक्टर को कट करना होगा। इस प्रकार से समझो यहाँ पर ये फैक्टर DNA कट हो गया, यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन लाइगेशन ऑफ LNDNA और फॉरेन जीन विथ फैक्टर बाय DNA लाइगेज फॉर द रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्शन। तो यहाँ पर समझो आपने फॉरेन DNA यहाँ पर लाइगेट कर दिया, ये ग्रीन वाला पार्ट बाय DNA लाइगेज। और थर्ड स्टेप क्या है? ट्रांसफॉर्म द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल दैट इज बैक्टीरिया। समझो ये बैक्टीरियल सेल है और इस सेल के अंदर ये आपने प्लाज्मिड को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। देन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, फोर्थ स्टेप, की कौन से बैक्टीरिया के अंदर फैक्टर चला गया है और किस में नहीं है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। दैट इज सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स बाय यूजिंग द सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तो सिलेक्शन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इन केस ऑफ PBr 322। तो किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट को? इफ DNA इज लाइगेटेड विथ टेट्रासाइक्लिन
विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। समझो आपने ये वाला जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला जीन है, उस जीन के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है बाम H1 की साइट, तो बाम H1 की एंजाइम से आपने फैक्टर डीएनए को कट किया। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन और फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए आप यहाँ पर लाइगेट कर रहे हो इस वाले हिस्से में, तो क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी है वो बैक्टीरिया क्या करेगा, लूज करेगा। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट यहाँ पर उसमें प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट वाला जो जीन है उस जीन को आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, और उसके बीच में ही दूसरा फॉरेन डीएनए आप लाइगेट कर रहे हो। उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। Then recombinants can be selected by plating transformants on ampicillin containing medium। तो आप क्या कर सकते हो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला मार्कर सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जीन एज इट इज है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तो प्लेटिंग करने के टाइम आप क्या कर सकते हो, जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है उस मीडियम पे आप बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स। तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम देन ट्रांसफर ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो समझो ये वाले बैक्टीरिया यहाँ पर एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ग्रो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जीन सही तरीके से काम करेगा। बट अगर इन्हीं बैक्टीरिया को अगर हमने दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर किया, कौन सा मीडियम, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, तो ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला जो जीन है वो इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो गया है, इसकी वजह से यहां पर ये ग्रो नहीं होंगे। देन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन के ऊपर ग्रो हो जाएंगे कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग। तो रिकॉम्बिनेंट इसमें ग्रो हो जाएंगे। समझो आपने यहाँ पर फॉरेन डीएनए जोड़ दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले जीन के बीच में, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी लॉस हो गई। एम्पिसिलिन के ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है बट टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो नहीं हो सकता। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या, कि जिन बैक्टीरिया के अंदर ओनली प्लाज्मिड चला गया, कि उसके अंदर फॉरेन डीएनए लाइगेट नहीं हुआ, तो उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला जीन भी काम करेगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला भी जीन काम करेगा, और दोनों एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम पर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो हो सकते हैं। तो फॉर द सिलेक्शन वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन helps in the selecting the transformants, whereas other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA or foreign DNA and helps in the selection of the recombinants। कि एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हमने यूज किया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, एम्पिसिलिन कंटेनिंग पे ऊपर वो ग्रो हो जाएंगे। और सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो जिस बैक्टीरिया में चला गया, वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं होंगे, तो वहां से रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये डिफिकल्ट है कि बैक्टीरिया को पहले एम्पिसिलिन मीडियम पे ग्रो करके देखो, फिर टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो करके देखो, और बाद में चूज करो कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें चला गया है उनको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जीन। हाउ रिकॉम्बिनेंट सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, तो किस प्रकार से सेलेक्ट किए जा सकते हैं।
डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये जो एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है कलर्ड फॉर्म में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और जैसे ही ये एंजाइम काम करेगा तो वहां पर कलर्ड कॉलोनीज डेवलप हो जाएंगे, तो उससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है रिकॉम्बिनेंट्स को और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को। दिस रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कि समझो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है इस वाले पोर्शन में, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ये साइट है, और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट का यूज करके आपने यहाँ पर दूसरा डीएनए क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। समझो यहाँ पर ये फैक्टर है इस प्रकार से, और आपने दूसरा यहाँ पर जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपने यहाँ पर डीएनए दूसरा ऐड किया विद इन द एंजाइम ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए। तो यहाँ से एंजाइम नहीं बनेगा रिकॉम्बिनेंट सेल में, और वहाँ पर एंजाइम नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट है वो एज इट इज रहेगा, वहाँ पर कलर्ड फॉर्म वाले बैक्टीरिया या कॉलोनीज डेवलप नहीं होगी। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ब्लू कलर्ड के कॉलोनीज देते हैं। तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एंजाइम प्रोड्यूस करने के बाद, यानी कि जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा तो कलर कौन सा देता है, ये ब्लू कलर देता है टू द कॉलोनीज। और जो रिकॉम्बिनेंट है यानी कि उसके अंदर डीएनए लाइगेट हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जो जीन है उसके अंदर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट यूज किया और दूसरे डीएनए को हमने लाइगेट कर दिया, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा, यानी कि उस जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा और वहां से कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पर नॉन कलर के होंगे। प्लाज्मिड वेक्टर को छोड़कर दूसरे वेक्टर भी कुछ यूज किए जाते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड को कहा जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, विच इज इन अ बैक्टीरियम दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में प्रेजेंट होता है ये टीआई प्लाज्मिड। ट्रांसफर टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल्स के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। इन्फेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल that is dicot plants to the tumor and direct them to form mass of cells called galls which start secreting chemicals required by the bacteria। तो जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होते हैं केमिकल वही प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, और बैक्टीरिया वहां पर सर्वाइव करता है। तो ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है टीआई प्लाज्मिड वेक्टर, याद रखो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा जाता है। ये क्या करता है, जीन को ट्रांसफर करता है नेचुरली फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू द प्लांट सेल, इसके लिए उसको कहा जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। देन नेक्स्ट वेक्टर इज रेट्रोवायरल वेक्टर, और रेट्रोवायरस भी कहा जाता है, इज ट्रांसफॉर्मिंग क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल के लिए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है। देन important questions for NEET on this chapter. A gene whose expression helps to identify transform cell is known as, उस जीन को क्या कहा जाता है कि जो कि ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। फैक्टर नहीं है, प्लाज्मिड भी नहीं है, स्ट्रक्चरल जीन भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 4, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू ह्यूमन लिम्फोसाइट, कि एनिमल सेल में कौन सा यूज किया जाता है वेक्टर, रेट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड, लैम्डाफाज, पीबीआर 322, इनमें से फर्स्ट ही यूज किया जाता है, दैट इज रेट्रोवायरस।
क्वेश्चन 2 का ऑप्शन है 1। The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed, उसको क्या कहा जाता है, जो कि कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड के कॉपी कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए या 20 होने चाहिए, कौन कंट्रोल करता है, दैट इज ORI सीक्वेंस। इसका है क्वेश्चन 3 का ऑप्शन है 2। सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, ये भी नहीं है, और रिकॉग्नाइजेशन साइट भी नहीं है। क्वेश्चन 3 का यहाँ पर ऑप्शन है 2। देन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लाज्मिड PBr322 हैज PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। तो ये बता रहा है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के अंदर किसकी साइट है, ये क्या बता रहा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर PST1 की यहाँ पर साइट है, और ये क्या करता है, कन्फर्स द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ये जीन। इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू एन ई कोलाई स्ट्रेन। क्या बोल रहा है कि इस एंजाइम को अगर हमने यूज किया फॉर द इंसर्शन ऑफ जीन दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन वाला, तो और उसको अगर हमने ई कोलाई के अंदर इंसर्ट किया उस प्लाज्मिड को, तो इनमें से क्या सही होगा। तो अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर का जो एंजाइम है वो अगर हम यूज कर रहे हैं, तो आगे जाकर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहेगी। The transformed cell will have the ability to resist ampicillin, नहीं, ये नहीं हो सकता। as well as produce beta galactoside, बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस कर सकता है, बट एम्पिसिलिन प्रोडक्शन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, ये नहीं हो सकता। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नॉवेल प्रोटीन विथ ड्यूअल एबिलिटी, ये भी नहीं है। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल, यस ये सही है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले मार्कर के बीच में आप दूसरा डीएनए जोड़ रहे हो, किसका, बीटा गैलेक्टोसाइड का जो जीन है उसका, तो यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती। कौन सी कर सकती है, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 4। Then in PBr322, BAM-H1 restriction site is present within the tetracycline resistant that confers tetracycline resistant। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के अंदर BAM-H1 की साइट है, ये बोल रहा है। और इफ BAM-H1 एंजाइम इज प्रेजेंट फॉर इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए इनटू फैक्टर एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू द ई कोलाई स्ट्रेन, कि अगर BAM-H1 की जो साइट है उसको अगर हमने यूज किया फॉर द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, तो इनमें से क्या सही होगा। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन, यस एम्पिसिलिन को ये रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि एम्पिसिलिन के बीच में यहाँ पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ये ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट नंबर वाला। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट टेट्रासाइक्लिन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दोनों को रेजिस्ट नहीं कर सकता, नन ऑफ दिस। तो एक ही इसका करेक्ट है, दैट इज एम्पिसिलिन मीडियम पे ग्रो हो सकता है, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी रख सकता है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट ऑप्शन है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग, इनकरेक्ट पेयरिंग क्या है, रेट्रोवायरस क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल करेक्ट पेयर है, टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट सेल करेक्ट पेयरिंग है, टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल के लिए नहीं है। सेलेक्टेबल मार्कर बीटा गैलेक्टोसाइड है, यस सेलेक्टेबल मार्कर है ये। तो क्वेश्चन जो 6 है उसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इनकरेक्ट पेयरिंग है 3rd।
देन क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको मैच करना है। फैक्टर डीएनए कटिंग, कटिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देन लाइगेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन करने के लिए डीएनए लाइगेज काम करता है। होस्ट सेल की तरह यूज किया जाता है इकोलाई। सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो मैच करो कहाँ पर है? ए का फर्स्ट, ए का सेकंड यहाँ पर है, बी का फर्स्ट यहाँ पर, सी का 4 यहाँ पे है और डी का थर्ड यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 4। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपके पास इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे अपकमिंग वीडियोज़ की।